नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ ही इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर के राजभवन के समक्ष एक धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के पास एक आवेदन भी दिया गया राष्ट्रपति के नाम। कल यानी कि मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से सरना धर्म कोड को जनगणना कॉलम में शामिल कराने की मांग को लेकर के बड़ा कार्यक्रम होना है। सरना धर्म कोड को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल ये सारी कोशिशें आदिवासी वोट को बचाए रखने, आदिवासी वोट में सेंधमारी करने और बीजेपी की एक जो नई कोशिश हालिया दिनों में बाबूलाल मरांडी के जरिए जो आप देख पा रहे होंगे, जिसको आज हम लोग इस लाइव में डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आदिवासी नेताओं से क्यों मिल रहे थे। पेशा के जरिए जो है आदिवासी वोटरों के बीच, आदिवासी समाज के बीच कैसे बीजेपी अपनी एक पकड़ बना सके, कैसे आदिवासी समाज को अपने पाले में ला सके, ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी रणनीति बनाने की कोशिश ही है, जिसके जरिए जो है बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज के वैसे नेता जो बीजेपी से जुड़ाव रखते हैं, बड़े चेहरे हैं, जिसमें चाहे वो मधु कोड़ा हों, चंपई सोरेन हों, बाद में चंपई सोरेन ने लोविन हेम्ब्रम से मुलाकात की, तमाम तरीके के प्रयास चल रहे हैं। सेंटर में आदिवासी ही है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश करती रही है और मौजूदा जो परिवेश है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लीड साल लेकर के अभी बैठा हुआ है, उसमें कैसे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो सेंधमारी कर सके, उसके लिए पूरा प्रयास है। सरना धर्म कोड हो या फिर पेशा कानून, हालांकि ये दोनों वैसे मुद्दे हैं जो समाज के तरफ से लंबे अरसे से यह डिमांड होता रहा है कि इसको जो है लागू कराया जाए, चाहे वो सरना धर्म कोड हो या फिर पेशा का कानून लागू कराने की जो बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जब धरना प्रदर्शन कर रही है या फिर कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा ही जाएगा। और आज इस लाइव में हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत सबसे पहले सर से करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो सरना धर्म कोड का जो मसला है, जो विधानसभा से पास भी करा लिया गया, राजभवन भेजा गया, बाद में अभी ये पेंडिंग जैसा मसला है, अब जो जातीय जनगणना की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा था, अचानक से एक बयान आया कि जातीय जनगणना का विरोध तब तक हो जब तक सरना धर्म कोड को जो है जनगणना कॉलम में शामिल नहीं कर लिया जाए। एकाएक देखा यह जा रहा है कि जेएमएम के इस रणनीति के बाद जो है कांग्रेस पार्टी भी सरना धर्म कोड को लेकर के अति सक्रियता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, और आज एक बड़ा कार्यक्रम राजभवन के पास हुआ। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। देखिए, आदिवासी वोटरों पर एकदम क्लियर कट है कि जेएमएम की पकड़ सबसे अधिक है आज के डेट में, और उस पकड़ को भाजपा भी और कांग्रेस भी चाहती है कि आदिवासी वोट बैंक पर हमारी पकड़ और मजबूत हो। कांग्रेस का भी सर्वाइवल जब तक अभी कांग्रेस के मूल वोटरों में ईसाई सबसे टॉप पर है, उसके बाद आदिवासी है, मुस्लिम है और अन्य समर्थक जो गठबंधन की राजनीति में जो जेएमएम के भी समर्थक है। तो अगर एक उम्मीदवार होता है कांग्रेस का तो जेएमएम का भी वोट उधर शिफ्ट करता है, आरजेडी का भी, माले का भी। तो अब इस लड़ाई में मतलब कांग्रेस भी आगे आना चाहती है और उस आदिवासी वोट बैंक में अपना पकड़ बनाए रखना चाहती है। अगर वो इससे पीछे अगर हट गई या पिछड़ गई
तो भविष्य में कांग्रेस को बहुत परेशानी होगी। और वो समझ रहा है कि जो जेएमएम जिस तरह से आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है, तो इस कारण से जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है कि वो आदिवासी वोट बैंक के लिए सरना धर्म कोड को लेकर सड़क पर उतरे और आंदोलन करे। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं, हालांकि लोग यह समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के बीच में जो एक पैठ बना रखा है, कांग्रेस को यह डर है कि आने वाले दिनों में अगर वो मजबूत नहीं रहा यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि एकदम 100% डिपेंडेंसी जो है जेएमएम के ऊपर आ जाए और अपने मन मुताबिक चीजें जो है बाद के जो चुनाव में उसको झेलना न पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दल राजनीति करता है और राजनीति करता है वोट बैंक के लिए। सरकार का काम होता है शासन प्रशासन व्यवस्था बनाना, लेकिन राजनीतिक दल का तो विशुद्ध एक काम है राजनीति करना, और राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करना, सत्ता में आने के लिए, मतलब वोट बैंक के माध्यम से सत्ता में आने के लिए। तो कांग्रेस का यहाँ सर्वाइवल, अच्छा कांग्रेस पिछले चुनाव में भी लगभग अच्छी सीटें लाया, इस चुनाव में भी लाया, तो अब इसकी भी कोशिश होगी ना, जो हम 16 से 20 पहुंचे, जिस तरह से जेएमएम की कोशिश हो रही है कि हम 36 से अगले बार हम खुद 34 सीटें हैं ना जेएमएम के पास, तो 34 से हम 41 सीट अपने दम पर ले आए। उसी तरह से कांग्रेस की भी तो कोशिश होगी, जो हम 16 से लेके 22 मतलब पूरी लड़ाई फ्यूचर की है। लेकिन कांग्रेस आज वर्तमान में भले ही सरना धर्म कोड लागू कराने की वकालत कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का एक पास्ट रहा है, शासन में लंबे अरसे तक कांग्रेस रही है। और भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यह सवाल नहीं कर रहा हो, कांग्रेस जेएमएम के भी मन में तो यह सवाल होगा ही, कैमरे पे लोग नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो सवाल पूछ रहे हैं पांडे जी कि भाई ये सरना धर्म कोड लागू कराने की तो लड़ाई कांग्रेस आज लड़ रही है, कांग्रेस के पास तो मौका था, लंबे अरसे तक आप शासन में रहे, क्यों नहीं ये किया गया? तो कांग्रेस के पास जवाब भी है ना। 2014 में मैनिफेस्टो में था, हमारी सरकार बन जाती केंद्र में तो हम कर देते। और 14 से पहले सोए हुए थे, क्या था? 14 से पहले उनको नहीं लगा, देश आजादी के पहले हो रहा था, धर्म कोड था। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको खत्म किया, जातिगत जनगणना को भी खत्म किया, इसको भी खत्म किया, उसका भी एक अलग काम है। तो अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि ठीक है, राज्य में तो जेएमएम को लोग इसके लिए अप्रिशिएट करें या हमको करें, पर पूरे देश में मात्र एक कांग्रेस पार्टी ही है जो इसका अप्रिसिएशन ले सकती है। पूरे देश के अगर ट्राइबल को देख लें, उनका जंतर मंतर पे आगे धरना प्रदर्शन है। कोशिश ये होगी कि हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव, अब मध्य प्रदेश में तो जेएमएम नहीं है, गुजरात में तो जेएमएम नहीं है, तो वहां के ट्राइबल को भी, इसीलिए जेएमएम कह रही है सरना धर्म कोड और कांग्रेस कह रही है कि नाम में हमको कुछ नहीं रखा, सरना ऑब्लिक ट्राइबल धर्म कोड, कुछ भी आप ऐसा दे दीजिए जिसमें सारे ट्राइब्स आ जाए जितने भी हैं भारत में। तो इसलिए वो देश स्तर पे कह रही है। यहाँ पे जरूर जाहिर सी बात है कि चूंकि इनके आंदोलन से, एजिटेशन से पहले ही जेएमएम ने घोषणा कर दिया था, लेकिन चूंकि भारत का रिश्ता पाकिस्तान के साथ जो घटना घटी, जो ऑपरेशन हुआ, उस दौरान उस परिस्थिति को देखकर कांग्रेस जेएमएम ने रोक दिया अपना कार्यक्रम। अब वो कल से फिर इसको शुरू करें, कल जिला मुख्यालय पर करेंगे, फिर उसके बाद जो आयुक्त हैं उनके स्तर पे, फिर जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिल्ली जाएंगे। तो ये दरअसल आप बोल रहे हैं कि ये सिर्फ रांची की लड़ाई, राजधानी में लड़ाई नहीं हो रही है, कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस स्टेट में उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाएगी। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे ले जा रही है, और इसका मतलब उनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया के अलावा जहां जहां ट्राइब्स है पूरे देश में, उनका वो समर्थन चाहती है कि भाई हम आपके लिए एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और नाम में इसको बीजेपी ना उलझाए कि नाम में सहमति नहीं है। सरना को तो गोंड समाज के लोग नहीं जानते, इस शब्द से अवगत नहीं है, तो भील समाज के लोग सरना से अवगत नहीं है। इसीलिए कांग्रेस अभी से रेक्टिफाई करके चल रही है कि शब्दों में मत जाइए, आदि धर्म कोड चाहिए हमको,
जो सबसे पुराना। तो धर्म कोड चाहिए सर। मैं आपके पास तकनीकी पहलू पे मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। इस पर हम हाँ, कांग्रेस का जो वो बता रहे थे उसका जो लक्ष्य है उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। देखिए, कांग्रेस एक तो झारखंड का जो मुद्दा है, यहाँ वोट बैंक की बात है, वो तो है ही, और पूरे देश के स्तर पर आप उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तो इन प्रदेशों में जो आदिवासी हैं वो जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में वो धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। और कांग्रेस के कमजोरी का एक बड़ा कारण आदिवासी वोट बैंक का छिटकना भी है। तो कांग्रेस झारखंड को छोड़ दें तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए आदिवासी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इन सब कारणों से कांग्रेस अब इस मतलब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वोट बैंक को भी मतलब समेटना चाहती है। सर इससे पहले कि मैं पेशा पे आऊं और जो बीजेपी की जो रणनीति है, बाबूलाल मरांडी जो प्रयास कर रहे हैं, एक दो दिनों में उसका सामने भी दिखने लगेगा कि क्या कुछ बीजेपी कर रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये मुझे एक बयान याद आ रहा है बाबूलाल मरांडी का ही, तब जबकि उन्होंने कहा था कि ये जो 2011 का जो गणना है और उसके मुताबिक वो जो बोल रहे थे कि 10 करोड़ आदिवासी जो है इस पूरे देश में है, और वो यह दावा कर रहे थे कि अगर इसके आधी संख्या भी अगर सरना धर्म कोड की मांग करती है या फिर कोई भी अलग से जो कॉलम की बात है, धर्म कोड की बात है, तो ये पहल करेंगे। इनसे पूछा गया था जब वे बीजेपी ज्वाइन किए थे, उस वक्त की मैं बात बोल रहा हूँ, एक पुराना इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूँ। आपके पास क्या डाटा है? क्या वाकई में ट्राइबल समाज में बड़े स्तर पे डिमांड हो रहा है पूरे देश भर में, या फिर झारखंड में ही जो है यह मांग सीमित है? देखिए, हम कांग्रेस से शुरू करते हैं। मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने जी, और उसके बाद सरना धर्म कोड जो है सो कॉलम से हटा मतलब आदिवासियों के लिए जो कॉलम था उसको हटा दिया गया। सरना नहीं था, आदिवासियों का कॉलम। तो क्यों हटा दिया गया? इसलिए हटा दिया गया कि, और आज भी मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि केंद्र में अगर जेएमएम की भी सरकार बन जाएगी तो सरना धर्म कोड लागू नहीं हो सकता है। हाँ, कांग्रेस का जो विकल्प है, इसको आप समझाइए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करते हैं कि बाहरी है, नहीं समझ रहा है। आप जब यह बोल रहे हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सरना जो है वो संथाल, उड़ाव, संथाली, उड़ाव, मुंडा, यही 3 जातियां जो है जो मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, वो सरना नाम से धर्म कोड की मांग करता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा देश में भील आदिवासी हैं, 2 करोड़ लगभग। गोंड आदिवासी जो है वो 1,60,00,000 है। मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा यही लोग हैं। और उन इलाकों में अभी कोई सरना नाम से कोई धर्म कोड की मांग नहीं हो रही है, कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। वो लोग धर्म कोड मांग रहे हैं या फिर मतलब इस पे बातचीत नहीं हो रही? मतलब उसका जो अलग अलग सामाजिक संगठन है वो मांग कर रहा है जो आदिवासियों के लिए कोड हो, लेकिन कोई आंदोलित नहीं है वहाँ के। और खास करके सरना नाम से नहीं, सरना नाम से तो उधर है ही नहीं। सरना नाम से है ही नहीं। आदिवासी धर्म कोड को लेकर भी मतलब जो जिस तरह का झारखंड में आंदोलन चल रहा है उस तरह की स्थिति वहां नहीं है। तो हुआ क्या कि आंदोलन तो ये पॉलिटिकल आंदोलन अभी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस चूंकि आज है सड़क पे तो बातचीत हो रही है, जेएमएम कल सड़क पे रहेगा तो बातचीत होगी। देखिए, जो पिछला जो चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का जो हुआ था, जो आप बाबूलाल जी की चर्चा किए, उस तरह से भाजपा के जो बड़े नेता थे वो उनके साथ भी कभी कभी सरना धर्म कोड पर चर्चा हुई थी। तो उन लोग, देखिए, बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि आप भील, गोंड और इस तरह के जो आदिवासी हैं, अब मीना भी काफी संख्या में है, तो इनको नाराज करके सिर्फ एक छोटे पॉकेट के लिए सरना धर्म कोड आप नहीं लागू कर सकते हैं। तो जब भी आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड होगा तो वो समेकित रूप से होगा। एक पार्ट मान लीजिए, आप 25 पैसा लेने के लिए आप 75 पैसा तो नहीं ना मतलब छोड़ सकते। आप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी कबूलती भी है इस बात को या कांग्रेस भी एक्सेप्ट करता है तो इसको व्यापकता में ले जाना होगा और देखना होगा कि इसको क्या नाम दिया जाए। बिल्कुल, मतलब सरना नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं।
इसलिए नहीं होगा कि सरना धर्म कोड के नाम से जो मतलब इसके जो समर्थक है उसकी जनसंख्या दूसरे आदिवासी समूह जो है उससे बहुत कम। नहीं तो मतलब आप भी कांग्रेस में सहमत हैं जो नहीं, बोल कांग्रेस तो क्लियर कर दिया है कि पचड़ा में नाम में क्यों पड़े हैं। आप एक सहमति, आम सहमति सारे राज्यों से ले लीजिए और सारे राज्य के जो पब्लिक है कोई एक नाम पे सहमत हो सकते हैं या ऑब्लिक ऑब्लिक करके तो दे आदिवासी दीजिए। समाज तय कर लेगा हाँ। पहले तो इसके लिए तैयार तो हो जाए। नाम में जैसे यहाँ भी वनांचल और झारखंड को लेकर एक अलग तरह की रणनीति चलती थी, अब वो है क्या, झारखंड ही दे दिया, सब कर रहे हैं। तो उसी तरह कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आप ट्राइब्स के लिए एक अलग से धर्म कोड दे दीजिए, अदर्स में टिक नहीं करेंगे। ठीक है, आप नाम में क्या है, नाम आप केंद्र सरकार चाहे तो बाकी सारे ठीक है, बंगाल ने भी किया है, सरना ऑब्लिक सरला या कोई एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन्होंने धर्म कोड का वहां विधानसभा से पास किया है शायद बंगाल ने। तो आप अगर केंद्र सरकार चाहे तो जो 10-12 राज्यों में ट्राइबल की आबादी है वहां की सरकारों से ऑप्शन मांग ले रिटेन तौर पे कि आप क्या नाम चाहते हैं। मान लीजिए समाज के लोगों से बातचीत हो जाए, अगर 10 नाम आया तो 10 नाम में केंद्र सरकार एक नाम कोई फाइनल करे या उस 10 में से छोड़ के 11वां नाम फाइनल करे और राज्यों को बताए क्या इस पे आप सहमति हैं। ये हो सकता है। नाम को लेकर सिर्फ अगर बहुत ज्यादा ये आपत्ति है, उसी बात को कांग्रेस रेखांकित कर रही है कि नाम को लेकर फिर ये मत करे, क्योंकि उनके जो कैबिनेट मंत्री थे, जब जो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि उन्होंने लिखित दिया था कि सरना धर्म कोड लागू करना पॉसिबल नहीं है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो वो आज के राजू ने उसको रेक्टिफाई किया कि देखिए सरना शब्द को लेकर उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं था कि आदिवासी धर्म कोड को अब मांग हो रही है। सरना शब्द में कोई इसको मत उलझाइए, आदिवासियों के लिए आदि धर्म कोड मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आदिवासियों के लिए कोई धर्म कोड अगर बनता है तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। नहीं, कांग्रेस का डिमांड है, वो तो कह रहे हैं। आप जिस लेटर का जिक्र कर रहे हैं संसद के अंदर जो कांग्रेस का जवाब था, आज तो सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं ना पांडे जी, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। नहीं, वो इस बात को अभी कह रहे हैं, अब उस समय कांग्रेस की सरकार क्या सोच रही थी, उस समय ये गवर्नमेंट में थे नहीं, वो तो अधिकारी थे। देखिए सरना धर्म कोड का मसला कोई ऐसी बात नहीं है कि आज कोई उठा है और यह डिमांड किया जा रहा है, लंबे अरसे से यह मांग है। पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे उठाया जरूर है, लेकिन ये समाज का मांग है और समाज के लोग यह चाहते हैं कि आदिवासी समाज का आदिवासियों के लिए जो है अलग से एक धर्म कोड बनाया जाए। सरना धर्म कोड झारखंड में लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा, पांडे जी ने कहा कि अलग अलग राज्यों में और जो अलग अलग आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, भील हो गए, गोंड हो गए, जो और दूसरे हैं, वो अपने अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रयास हो क्यों रहे हैं? लेकिन एक चीज हम इसको मतलब ऐसा मतलब मेरी कोई जानकारी नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन सरना धर्म कोड के मामले में ये ध्यान रखना होगा कि जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड में हमको बहुत समानता दिख रही है। अब क्या, तो बीजेपी जातीय जनगणना का घोर विरोधी रही है। आरएसएस जो है वो आदिवासियों को हिंदू धर्म का एक अंग मानता है। हिंदू ही मानता है, हिंदू क्या मानता है? हिंदू आरएसएस तो यही मान रहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ने लगी तो वो जातीय जनगणना का पक्ष मतलब कराने को सहमत हो गया। उसी तरह आप बीजेपी के इस चालाकी से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये मुद्दा जब राष्ट्रीय पैमाने पर बढ़ेगा तो वो कोई ना कोई नया नाम लेके ये जातीय कोड लागू करने से भी पीछे नहीं रह सकते। नहीं, पीछे क्यों? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना सर, कि अगर लोग एक डिमांड करते हैं, लोगों के द्वारा ही बनाया गया नया व्यवस्था है। मैं जहां पर था मैंने यह कहा कि आखिर ये सब मांग हो क्यों रहा है या फिर ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है। तो दरअसल पूरी कोशिश यही है पॉलिटिकल पार्टियों की, खास करके झारखंड के अगर संदर्भ में देखें तो कैसे आदिवासियों के बीच में जो है अपनी पकड़ स्थापित करें, मजबूत करें। अब इसी सवाल को एक कदम आगे लेकर के चलते हैं और बीजेपी पे आते हैं कि बीजेपी जो 2024 का जो विधानसभा हुआ, बाबूलाल मरांडी को लाया गया और उनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा गया एक तरीके से, और हेमंत सोरेन के वो सामने रहे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो थे। माना जा रहा था कि आदिवासी समाज का एक धड़ा जो है जरूर बीजेपी से जुड़ाव महसूस करेगा और वोट करेगा, लेकिन नहीं हुआ वैसा।
उम्मीद के अनुरूप बाबूलाल सफल नहीं हो पाए वोट कन्वर्ट करने में। अब जो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि बाबूलाल मरांडी अचानक से मिल रहे हैं आदिवासी नेताओं से, उसको लेकर के कोई जिक्र भी नहीं हो रही है, बातचीत भी नहीं हो रही है, क्यों मुलाकात हुई, क्यों नहीं, क्यों अचानक से मिलने गए। लेकिन आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं सर, और जब यह बात सामने आई हम लोगों की पड़ताल में कि दरअसल ये लोग पेशा के जरिए जो है आदिवासी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है दरअसल? देखिए, पेशा को जब मतलब पेशा की जब भी चर्चा होगी तो हाँ। पेशा क्यों लाया गया, तो पेशा लाने का 1996 में लाया जी। गया, और इसका जो मूल मतलब जो एकदम की पॉइंट है वो ये है कि आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार शासन व्यवस्था करेंगे, पारंपरिक शासन व्यवस्था। पारंपरिक। आज हम लोग पेशा पे या फिर सरना धर्म कोड के तकनीकी पहलू पर नहीं जा रहे हैं, इससे आधार बनाकर होने वाली राजनीति पे बातचीत कर रहे हैं। तो एक सीधा सा लाइन है कि आदिवासियों के लिए पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है उसके लिए पेशा लाया गया। अब बीजेपी इसको लेकर के कैसे घुसेगी आप पे दर्शकों को? अब देखिए, अब जैसे आज मेरी मधुकोड़ा से चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना था कि जब पेशा 1996 में लाया गया तो किसके लिए लाया गया, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो हजारों वर्ष से जो मतलब मूलवासी हैं, मतलब जो झारखंड में रहते हैं, तो उनके लिए लाया गया। तो उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है, उनका जो स्वशासन व्यवस्था है, हमको उसको मजबूत करना है। लेकिन आप उनका भी कहना है, हम लोग भी समझ रहे हैं, तो उसमें अब ग्रामीण इलाकों में क्या है, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो जब आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान और क्रिश्चियन दूर होंगे, और बीजेपी इसी मुद्दे को उठाने जा रही है, जो पेशा लागू हो और आदिवासी को उसका हक मिले, और वो आदिवासियों का जो संगठन है, स्वशासन व्यवस्था है, वो मजबूत हो। और जब वो गांवों में वो मजबूत होगा तो ये किनारे होंगे, और इसको बीजेपी सामने तो बहुत ही दूर की राजनीति बीजेपी करने जा रही है और आने वाले वक्त में दिखेगा। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में पांडे जी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सवाल था वो तो दरअसल यही था कि संथाल के इलाकों में जो आंकड़े पेश किए जा रहे थे कि आदिवासी समाज का देखिए कैसे जो है गैर आदिवासी में शादी हो रहा है, खास करके मुस्लिम समाज में, और वो जो शादियां हो रही है वो फिर बाद में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो आदिवासी एक रह जा रही, महिलाएं रह जा रही है और बाद में उसका बेनिफिट्स लिया जा रहा है। ये जो दूर की जो राजनीति अब बीजेपी करने जा रही है, और खास करके ऐसे मुद्दों के आधार पे, ऐसे मुद्दे के आधार पे जिसको लेकर के आदिवासी समाज भी लंबे समय से प्रयासरत है, मांग कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है कि पेशा लागू हो जाए। क्या वाकई में जो सर समझ पा रहे हैं या फिर हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो हो सकता है अगर पेशा लागू हो जाए तो ये जो क्रिश्चियन और जो मुस्लिम जो दो तबका है जो कि बीजेपी का वोटर नहीं है, इसको बाइफरकेट कर पाएगी बीजेपी इसके जरिए? हाँ, थोड़ा तो डिफरेंसेस हो ही जाएगा। अब जैसे आप समझ लीजिए कि पेशा को चुनाव से अगर आप जोड़ के देखिए, त्रिस्तरीय चुनाव होगा, एकल पद आदि भी रिजर्व है। उस समय अगर सरकार कहा कि 50% जहाँ पे है वो पूरे सीट को हम रिजर्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि बाकी जो जात के लोग हैं, तो नॉन ट्राइबल, हाँ, उनका पार्टिसिपेशन नहीं रह जाएगा गवर्नेंस के अकॉर्डिंग में। मान लीजिए अब, लेकिन जो पेशा कहता है वो उसको तकनीकी पहलू पे मत आइए पांडे जी, मतलब थोड़ा डिफरेंस सीधी सी बात है कि पारंपरिक शासन व्यवस्था अगर लागू होता है तो कौन मजबूत होगा? आदिवासी मजबूत होगा, बिल्कुल। शासन तो उसके पास रहेगा हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो किनारे कौन लगेगा? आज जो पेशा के लागू नहीं होने से शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत ही अगर क्रिश्चियन और मुसलमान पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरा सवाल ये है कि क्या वो इससे दूर हो जाएगा? नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान क्या, इन दोनों के अलावा जो रहते हैं। बीजेपी के लिए तो सब्जेक्ट पे बातचीत कीजिए ना, हम लोग बीजेपी के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी का निशाना तो यही दोनों पे है ना। नहीं, तो
इन दोनों के दूर होने से अगर बीजेपी को खुशी होगी तो बाकी जो अदर वोटर हैं वो भी तो दूर होंगे, उनका भी पार्टिसिपेशन तो घटेगा, तो उसकी नाराजगी होगी कि नहीं होगी? एक कमरे में 4 आदमी है, आप कह रहे हैं 2 निकल जाएगा हम खुश हो जाएंगे, पर कानून के तहत तो 3 निकल रहे हैं ना, तो तीसरा जो नाराज होगा उसको किसको लाभ मिलेगा? मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए पंडित। ठीक है, तो ये भी समझना होगा, ये नहीं है। मेरी जो जानकारी है बीजेपी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पेशा कानून को तो ये तो राज्य स्तर पे, झारखंड पे, के देश स्तर पे धर्म कोड को लेकर एक आम सहमति बीजेपी में बनाई जा रही है। नहीं, वो आदिवासी धर्म कोड को लेकर, लेकिन उसमें शर्त ये रखा जाएगा जो शेड्यूल कास्ट में शर्त है। क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। शेड्यूल कास्ट, जैसे हमारा देश का संविधान ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। तो वो एसटी के लिए नहीं है, सिर्फ एससी के लिए है। तो उसको बीजेपी ऐसे लाएगी कि जो आदिवासी समाज जो धर्म कोड, मान लीजिए कोई दिया सरना धर्म कोड, उसमें डालेंगे, लेकिन अगर वो जैसे ही दूसरा समाज मतलब दूसरा धर्म अपनाएगा वो एसटी कैटेगरी से बाहर चला जाएगा, मतलब उससे मिलने वाले सारे लाभ से जो है वंचित हो जाएगा। चंपई सोरेन जिसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट तैयार कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये डिलिस्टिंग वाला जो मुद्दा है उसको एक बार फिर से हवा मिल जाए। सर आपके पास वही सवाल लेकर के आए हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ अगर पारंपरिक शासन व्यवस्था लागू होता है, मानकी, मुंडा, इन सब लोगों को ही अगर व्यवस्था दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है स्थानीय स्तर के शासन व्यवस्था से वंचित होंगे, नहीं बाकी लोग भी होंगे। बाकी देखिए, पांडे जी का जो सवाल है इस पे तो बातचीत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और नहीं पांडे जी सही भी बोल रहे हैं। देखिए उसको इस रूप में आप देखिए कि जेएमएम कांग्रेस के वोटर कौन कौन है, तो आदिवासी, क्रिश्चियन और मुसलमान, ये तीनों अभी लगभग एकजुट है, बिल्कुल लगभग एकजुट है। और जो पांडे जी भी बोल रहे हैं और हम लोग भी मानते हैं, जो अगर थोड़ा डिटैचमेंट होता है मुसलमान और ईसाई का, आदिवासियों के साथ डिटैचमेंट होता है, थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ता है। तो फ्रिक्शन बढ़ने पर क्या होता है, आदिवासी का एक धड़ा जो है थोड़ा सा छिटक के बीजेपी की ओर आएगा और उधर उसका जो एकजुटता है वो कमजोर होगी। हम थोड़ा मजबूत हुए, वो थोड़ा कमजोर हुए। तो राजनीति में तो इतना ही का फर्क होता है, संख्या का खेल है। तो अभी भी जो तीसरा पार्टी है, तीसरा पार्टी तो मान करके चला जा रहा है बिल्कुल कि भाई बीजेपी का है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं है। और वो जो बोल रहे हैं जैसे अन्य जातियां जो है ओबीसी है, और वो तो अभी भी प्रभावित है, उस समय भी प्रभावित होगा। तो उसका असर तो सामूहिक रूप से बीजेपी पर भी। अब जैसे ओबीसी है तो वो सिर्फ भाजपा का वोटर तो है नहीं, कुछ कांग्रेस का भी है, कुछ जेएमएम का भी है, कुछ राजद का भी है। तो उसका जो बिखराव होगा वो सब पर पड़ेगा। ये बिखराव होगा, उसका ज्यादा असर जेएमएम और कांग्रेस पर पड़ेगा। मतलब हाँ, हम लोग तो सीधे शब्दों में बातचीत कर रहे हैं और करते भी हैं। मतलब पूरी कोशिश यही है कि डिफरेंशिएट जो है पैदा किया जाए। अब आखिरी सवाल मेरा ये है, देखिए क्लियर झारखंड के राजनीति का अब कोई इसमें पर्दा नहीं रह गया है। बीजेपी की कमजोरी और बीजेपी का जो नुकसान हुआ है लोकसभा और विधानसभा में, उसका सीधा एक कारण है आदिवासी वोट बैंक, सबसे महत्वपूर्ण। थोड़ा सा मैया योजना का प्रभाव भी जेएमएम और कांग्रेस को सरप्लस किया है। लेकिन तो बीजेपी जब राजनीति कर रही है तो कुल मिला के टारगेट भी इसी को तोड़ना, इसी को जोड़ना, यही मूल काम होगा बीजेपी का। अब आखिरी सवाल मेरा है, तो क्या बीजेपी की इस जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होने वाला है, हालांकि दूसरे स्वरूप में अगर देखें तो पिछले ही विधानसभा चुनाव से शुरू है, बाइफरकेट करने की कोशिश तो हुई ना, बांग्लादेश घुसपैठ या फिर आप दूसरे जो भी आप पहलू पे जो बातचीत कर रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर पूरी बीजेपी झारखंड में जिस तरीके से बात कर रही थी, क्या हेमंत सोरेन और उनकी जो पूरी टीम है, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उनके लिए लोग, क्या वो ये समझ गए हैं यही वजह है कि पेशा को लेकर के थोड़ा सा एक कदम पीछे आ गई है सरकार, कि भाई अब
थोड़ा छोड़ो इसको, पहले JPRA 1 में संशोधन करते हैं, मतलब डिले करने की जो कोशिश है। थोड़ा तो है ही, इसका तो पिछला हम लोग 2-3 लाइव किए हैं, उसमें क्लियर कर मतलब आज चूंकि पॉलिटिकल इसके तो aspect से बात कर रहे हैं। उसी का वो तो है ही। अगर नहीं है तो आप देखे होंगे जो सरकार में कोई भी निर्णय 24 घंटे में भी हुआ है। हाँ। एक दिन का विशेष सत्र बुला के सरना धर्म कोड को सदन से आम सहमति बना के उसको केंद्र के पास भेजा गया। जी। तो और जो पेशा जो है बिल्कुल आदिवासियों के हित की बात है, वो 1996 के बाद अभी 2025 है, 29 साल से पेशा लागू नहीं हो रहा है। तो और उसमें भाजपा भी है, भाजपा की भी सरकार, भाजपा भी सरकारें तो भाजपा बीजेपी की ही रही है। लेकिन इसको इसलिए ये लोग जोड़ रहा है, जो जेएमएम को, हेमंत सोरेन की सरकार को तो प्रो आदिवासी माना जाता है। तो ये भी तो 6 साल से लगभग सरकार में अभी है, तो ये भी नहीं, तो इसी पर ना बीजेपी चोट करेगी, ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम हल्का घायल हो सके। यही सवाल पांडे जी आपसे भी है कि क्या हेमंत सोरेन भी यह समझ चुके हैं कि भाई आने वाले दिनों में पेशा को सामने रख करके आदिवासियों के बीच, और जो उनका पूरा वोट बैंक है आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उसके बीच डिफरेंशिएट करने की कोशिश बीजेपी करेगी? देखिए, अधिसूचित क्षेत्रों में हाँ। बीजेपी पेशा को अगर हथियार बना के जाती है तो उसकी तैयारी तो पक्का है कि जेएमएम कर रही होगी अपने स्तर से, और सरकार भी जी। लेकिन इन सब के अलावा कुछ हिडन एजेंडा को भी लेके जा रही है, तो उसको जो है वो उसका भी रणनीति बन रहा है। तो ये भी तो हिडन एजेंडा ही है, ऐसा तो बीजेपी ने कुछ सार्वजनिक किया नहीं है, ये जब ये तो हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम जब डिकोड कर लेते हैं तो माना जाता है कि नेता हमसे एक कदम आगे ही सोचते हैं, और वो भविष्य का ही सोचते हैं। तो इसके अलावा और जो एक मुद्दा अभी आ रहा है, वो मुद्दा ये है कि जातिगत जनगणना शेड्यूल एरिया में जब होगा तब क्या होगा, आप समझिए। शेड्यूल एरिया किसको कहते हैं, शेड्यूल एरिया की परिभाषा क्या है, और जातिगत जनगणना का असर क्या है, आप इस बात को समझिए। और किस मौसम में जनगणना कराई जाएगी। मान लीजिए कि धन कटनी के समय में कराया जाए, कई ट्राइबल आदमी जाते हैं दूसरे हरियाणा, बिहार, बंगाल खेती बाड़ी करने के लिए, और उस समय उनका नाम अगर इनरोल्ड नहीं होगा, और शेड्यूल एरिया में अब जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये दिखाने की कोशिश हो जाएगी कि भाई यहाँ ट्राइब्स कम और बाकियों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत परिपक्वता आ गई है कि लोग कहीं भी रहते हैं, तो खास करके मैं जो देखता हूँ गांव का जो हाल है कि लोग आ जाते हैं अपना नाम जुड़वाने, या फिर ऐसे मौकों पे। अभी आप देखिए कि जब भी जमीन का सर्वे होता है तब भी जो बाहर रहता है वो भी लोग आते हैं। देखिए ये दो विषय पर दोनों पार्टियां मतलब समझ रही है। जैसा राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा भी है, जो जातीय जनगणना होगी तो जेएमएम मतलब आदिवासी की संख्या घटेगा, पहला। बीजेपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि आदिवासी का अगर अलग धर्म कोड हो गया तो देश के जो 10 करोड़ आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या मतलब वो हिंदू से माइनस हो जाएगा, तो हिंदुओं की जनसंख्या पूरे देश में कम हो जाएगी। तो ये राजनीति का हिस्सा है, और कहा जा रहा है कि जो मतलब जातीय जनगणना है और ये पेशा है, इन सब कारणों के कारण ही जेएमएम जो है अभी सरना धर्म कोड का मामला ऊपर उठा रहा है। लेकिन चलिए ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो समाज का एक तबका इस बात को कह रहा है कि भाई आदिवासी धर्म कोड की जरूरत ही क्या है। कौन बोल रहा है? ऐसे बहुत सारे संगठन नहीं, तो ये तो मतलब अब तक कोई बोल नहीं रहा है ना। बीजेपी भी तो, जब अगर बीजेपी डिफेंड भी करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की इस मांग को, बीजेपी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि भाई ये मांग के लायक नहीं। सदन में सहमति है, आम सहमति से तो आप बाकी आप इसको लेकर के बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम से ही नहीं चलेगा। तो कौन, वही तो मैं, पांडे जी आपको तो होगा ना जानकारी, कौन वैसा बड़ा चेहरा जो ये विरोध में है कि नहीं होना चाहिए। हर
समाज का कोई नेता हो, ये कोई जरूरी नहीं। इसको गूगल अभी सर्च मैंने नहीं किया अरे उसका। वो गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, दो नहीं, चार कुछ लोग एक कर रहे हैं। प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। कर रहे हैं, वो बता, नाम ही हम बता रहे हैं। हाँ। हाँ, देखिए वनवासी कल्याण केंद्र और वनवासी जो भाजपा का जो आरएसएस की जो विंग है, हाँ। जो उसमें आदिवासी जो प्रमुख पदों पर हैं, जो आरएस के विचारधारा से मतलब सहमत है, संबंध है। हाँ, और जो आदिवासी को हिंदू बनाने के लिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, हिंदू वह बनाने के लिए नहीं, वो तो हिंदू कर ही रहे हैं। मानते हैं। तो आरएसएस हाँ, का जिक्र तो हम वो- लोगों ने किया ही तो पहले। वैसे लोग जरूर नहीं, जैसे इस कह रहे तरह हैं कि की बात है। प्राकृतिक अब पूजा लाइव बोले काफी ऐसा- अब लंबा हो रहा है, हम लोग बातचीत तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब देखिए दरअसल पॉलिटिकली जो भी एस्पेक्ट्स हो इन दो डिमांड्स के जरिए, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस का सरना धर्म कोड की बात हो या फिर बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है पेशा को लेकर के, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे सेंटर में अगर कोई है तो वो आदिवासी समाज है। इन दोनों विषयों का अगर समाधान निकलता है तो लाभ भी आदिवासी समाज को ही होना है। अब इन प्रयासों में पॉलिटिकल पार्टियां कितनी सफल हो पाती है आदिवासी समाज को अपने से जोड़ने में, वो तो फिर समय बताएगा, और अभी समय बहुत है झारखंड में खास करके। तो अब तक इस लाइव में आप बने रहे, वीडियो को देखें, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।